गांव में जब भी कोई समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी तो सबसे पहले आशा बहू जो होती हैं वो पहुंचती हैं और कहीं न कहीं वो ट्रीटमेंट देने का काम करती हैं, अस्पताल पहुंचाने का, प्राथमिक उपचार देने का वो काम करती हैं। लेकिन वही आशा बहू आज लखनऊ के इको गार्डन में हैं और अपनी पूरे प्रदेश में अपनी जो उनकी साथी आशा बहुएँ हैं वो सब जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं, उनके कार्य में क्या बाधाएं आ रही हैं, इन सब विषयों पे बात करेंगे। हमारा नाम उमा है, हम चाका से हैं, प्रयागराज से। हम लोग से दिन रात काम हम लोग करते हैं, जिसका हम लोग का सिर्फ मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता। हम अपने सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छा वेतन मिले ताकि हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके। और काम हम लोगों को इतना दे दिया गया है जिसका हमें पैसा नहीं मिलता है। जब देखो काम का एक काम करते नहीं है, दो काम ऊपर से और दे देते हैं। अरे हम लोग भी तो इंसान हैं, एकदम हम लोग के जानवरों जैसा काम करवाते हैं। बस यही है और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह से काम ऐसे ही फ्री में हम लोगों से काम किया कर रहे हैं। आश्वासन मिला आप लोगों का जो ये प्रदर्शन हमें अभी 2 साल पहले हम लोगों को ये कहा गया कि 6,000 रुपया मिलेगा, लेकिन हम लोग को बस यही 2,000 रुपया, 1,800, 2,000 बस यही मानदेय के रूप में यही मिलता है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो हम भाई अपने सरकार से यही चाहते हैं कि हमको अच्छा सा भाई वेतन मिले और सरकारी दर्जा दिया जाए, हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। आज का जो प्रदर्शन था इसमें आपके प्रतिनिधि का मुख्यमंत्री के किसी नुमाइंदे से बात हुई या फिर कोई आश्वासन मिला आज के दिन का? नहीं, अभी तो नहीं मिला है कुछ। क्या धरना और भी चलेगा या आज ही था सिर्फ एक दिन तक? नहीं, धरना और चलेगा कि आज ही का नहीं है, धरना आगे भी चलेगा। का धरना सिर्फ 1 दिवसीय धरना था जो कि आज हम लोगों को हुआ है और हम लोगों ने ज्ञापन दिया, प्रशासन के तरफ से ज्ञापन लेने आए थे। जो हम लोगों का मांग पत्र है वो शासन प्रशासन तक चला गया, लेकिन वो हर बार जाता है। सरकार जैसे कि अंधी है, बहरी है, गूंगी है, ना ही उसको मांग पत्र दिखाई देता है, ना ही उसके कानों में कुछ सुनाई देता है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जैसे क्या मांगे? हम लोगों की 5 प्रमुख मांगे हैं, 8 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से कि ना ही सही तो हम लोग का 45वें 46वें श्रम सम्मेलन में जो हम लोगों को एक राज्य कर्मचारी माना गया है, सरकार वो चीज़ कह करके मुकर जा रही है। लोग जैसे गांव में कहते नहीं कि थूक करके चाट लिया, वैसे हमारी सरकार कर रही है। वो जब हमें राज्य कर्मचारी मानने बोला है कि इनको एक राज्य कर्मचारी माना जाएगा, तो ये क्यों नहीं माना जाए? कोई भी विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी, चाहे वो वार्ड आया हो, चाहे रसोइयाँ हो, चाहे झाड़ू पोछा करने वाली हो, चाहे चूल्हा बर्तन करने वाली है, कोई भी, आप ही से मैं कहती हूँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसकी एक टाइमिंग निश्चित है कि वो 8 से 10 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम। लेकिन हम एक आशा बहुए हैं जो ऑन ड्यूटी 24 घंटे मेहनत करते हैं, ना ठंडी को ठंडी समझते हैं, ना गर्मी को गर्मी, ना बरसात को बरसात। खुद की जो समस्या होती है तो रात में भी जाना पड़ता है। जी हाँ, रात में नहीं बल्कि जब वो बुला ले। पूरे 9 महीने में, गर्भाकाल के 9 महीने में डिलीवरी एक बार ही होती है, लेकिन लाभार्थियों को दिक्कत ना जाने कितनी बार होती है। वो जब भी फ़ोन करेंगे दर्द हो रहा है, हमको जाना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने रसोई को छोड़ के, सब चीज़ की मेरा खाना बना है नहीं बना, मैं खाऊंगी नहीं, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या मैं अपने की तो परवाह नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरे लाभार्थी और जच्चे और बच्चे की देखभाल के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। क्या सरकार, हमारी सरकार को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये इनसे जो इतना काम लिया जा रहा है उनके बारे में भी सोचे? महिला शक्तिकरण है, महिला के बारे में ये किया, महिला, क्या हम आशा बहुओं में उनको महिला नहीं, उनको पुरुष नजर आते हैं जो हम लोगों के बारे में वो नहीं सोच रही है? हम लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 50 लाख का जीवन बीमा निर्धारित किया जाए, हम लोगों के एक फिक्स मानदेय दिया जाए। हाँ, 2,000, 2,500 में हम लोग काम नहीं करेंगे और हम लोगों के एक टाइमिंग निर्धारित हो। बस हम लोगों से, सरकार से बस और सिर्फ यही गुजारिश है कि हम लोगों के एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, एक निश्चित मानदेय दे।
जो कि उन्होंने कह चुका है कि ये एक वो नहीं है, राज्य कर्मचारी है, जो कि आज तक माना नहीं गया। उम्मीद है कि सरकार मान लेगी आपकी मांगे। अभी तो उम्मीद तो यही लगा के बैठे हैं कि सरकार हम लोगों की मांगे मान लेगा। अगर नहीं मांगते हैं तो ये जो धरना हम लोगों के 1 दिन का चल रहा है, 2 दिन का चल रहा है, ये लगातार अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। क्यों, जब बिहार की आशाएं हमारी बहनें 31 दिन धरने पे बैठी, उनको 32वें दिन उनको हासिल हुआ। क्या हम यूपी की आशाएं, हम लोग उत्तर प्रदेश की आशाएं नहीं बैठ सकती? क्या हम लोग डिलीवरी नहीं करा रहे हैं, हम लोग नसबंदी नहीं करा रहे हैं, हम लोग जच्चा बच्चा देखभाल नहीं? हम लोगों को 4 काम के लिए रखा गया था, लेकिन आज के ज़माने में हम आशा बहुओं को 50 कार्य दे दिया गया। आज एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसकी दिन भर की मजदूरी 400 रुपये है, लेकिन हम आशा बहुओं की मजदूरी दिन भर की 75 रुपये है, 100 रुपये है, 150 रुपये है। वो भी पिछले 6 महीने रोक करके तब उनको दिया जाता है। अगर आज हम कहीं झाड़ू पोछा करते तो महीने का 4000 मिलता। 1 तारीख का मेरा महीना पूरा होगा, 2 तारीख को मेरा पैसा मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरा पैसा कब आएगा नहीं आएगा। काम करा लेते हैं, जब 10 कार्य का पैसा इकट्ठा हो जाता है, 2000 रुपये भेज के बाकी सब हवा में चला जाए। किस अधिकारी के जेब में जा रहा है ये पैसा? हमारे यहाँ तो कहीं ना कहीं जो सेवा कर रही हैं आशा बहुएं, उनकी ये समस्या है। सर, हमारे यहाँ अभी 3 महीने से हम लोगों को पैसा नहीं मिला था। सैटरडे को पता चला कि सब बहनें धरना प्रदर्शन करने जा रही इको गार्डन में, तो सैटरडे को शाम को पैसा आधा भेज दिया गया। 10,000 हुआ, 10,000 में 4,000 भेज दिया गया। आश्वासन एक मिल गया, लालीपाप दे दिया कि आप बैठ जाइए। इस तरह कब तक चलेगा? कहाँ से हैं, किस जिले से? हम बाराबंकी से आए हैं। हमारी CSC जाटा बरौली है। मेरा नाम कुसुम मिश्रा है। एक कमीशन खोर कहती है, हम आशा बहुओं को सरकार कमीशन खोर कहती है कि कमीशन पे कार्य करते हैं। हम तो कहते हैं अगर आपको नज़र में हम आशा बहुएं कमीशन खोर दिखाई देती हैं तो हाँ, हम लोग मानते हैं कि कमीशन खोर है, लेकिन हम लोगों को कमीशन खोर बनाया कितने हैं? सरकार ने ही हम लोगों को कमीशन खोर बनाया है। अगर आप एक निश्चित मानदेय लागू कर दें, हमारा एक टाइम निश्चित कर दे, 8 घंटे नहीं, हम लोग 10 घंटे क्या 12 घंटे। इस तरह से कहती हूँ जो प्रसव की महिला है वो कहीं न कहीं उनके परिवार वालों से कुछ न कुछ मिलता है, जिसकी वजह से वो ऐसा आरोप लगाती है। हाँ, अभी एक अगर वार्ड आया है, एक दाई है, आप अगर डिलीवरी कराएंगी तो उनको 100 रुपये 200 रुपये न्यौछावर कहते हैं, नेक कहते हैं, न्यौछावर कहते हैं, सगुन कहते हैं। चाहे आप उसको हम लोगों को कमीशन खोर कह दीजिए, चाहे सगुन कह दीजिए, चाहे न्यौछावर कह दीजिए, चाहे खुशी से कह दीजिए, अगर सरकार की नज़र में कमीशन खोर दिखाई देता है तो हाँ, हम आशा बहुएं कमीशन खोर हैं। अगर हम 2500, 2000, 2200 रुपये महीने का काम करके इतना कमाने वाली आशा बहुएं कमीशन खोर है, तो जो महीने का 70,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये जो डॉक्टर, जो कर्मचारी, जो वार्ड आया, जो स्टाफ नर्स, जो BPM, BCPM जो बैठ करके वहाँ पे वसूली कर रहा है हर चीज़ का, डिलीवरी के पीछे पैसा ले रहा है, भर्ती के पीछे पैसा ले रहा है, दवा के पीछे पैसा ले रहा है, जांच कराने के लिए पीछे पैसा ले, क्या सरकार को वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही कि वो कमीशन कर रहा है? एक मंथली वाले को 70,000 रुपये पाता, वो ऊपरी कमाई कर सकता है। हम आशा बहुएं अगर 200 रुपये न्यौछावर पा गए तो हम कमीशन खोर हैं। आपका क्या नाम है? चंदा देवी। किस जिले से हैं? चाका ब्लॉक से, इलाहाबाद से हैं। क्या क्या समस्याएं आपकी हैं, क्या क्या चाहती हैं कि मतलब समस्याएं सरकार दूर करे? बस हम लोग के मानदेय रखें, मानदेय पे और कर्मचारी अधिकार वो रखें, हम लोग के महीने महीने पर पैसा दें, मानदेय रखें। हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, इस जॉब को करने में क्या समस्याएं आती हैं, दिक्कत क्या आती है, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? हम लोग के झेलना तो बहुत रात दिन झेलना पड़ता है। हम लोग ना आंधी देखे, ना पानी देखे, ना धूप देखे, ना रात देखे, ना दिन देखे, हमेशा मरीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। हाँ, पर सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग के मानदेय रखें, कर्मचारी अधिकारी दें हम लोग के, बस यही हम लोग के यही कहना है। मानेश्वरी आशा चक गरीब दास के। किस जिले से आई हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज। क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से आप लोगों को लखनऊ आना पड़ा? क्या क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आप? समस्याएं तो सर बहुत ही है कि हम लोगों को मानदेय हो जाए, अच्छा है। और हमेशा रात दिन 24 घंटा हम लोग बिजी रहते हैं, कुछ हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तो हम लोग तो इसीलिए बाल बच्चों सभी हैं, तो इसीलिए तो हम लोग लगे हैं, फिर भी कोई सुनाई नहीं है। 2006 से हैं।
तो ये थी आशा बहुएं जिनकी तमाम समस्याएं, तमाम मांगें थी और कहीं न कहीं वो चाहती हैं कि उनकी मांगें सरकार जो है मांगे और नहीं मानती है तो आगे के लिए भी वो कोई ना कोई रणनीति बनाएंगी।